कि लड़कियां जो है ना उससे यूं पड़ जाती हैं, यूं यूं यूं, फिर आग लगा देता, पूरी गाड़ी को आग लगा। इस बंदे को कोई इस लड़की से मोहब्बत नहीं है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांड न्यू ड्रामा जो इस हफ्ते रिलीज हुआ है, जिसने स्लॉट लिया है मैं मंटो नहीं हूँ का, जो कि लास्ट हफ्ते खत्म हुआ था। प्रोडक्शन हाउस भी सेम है, एक्टर्स में है हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान। ये दो कास्ट के मेंबर जिनकी वजह से हमने ये ड्रामा शुरू किया है। टीजर्स फॉर मी वाज नॉट लाइक कि कोई बहुत ही कोई धमाकेदार किस्म की स्टोरी शुरू होने वाली है, कुछ ऐसा शुरू होने वाला है कि जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और वही मेरे साथ हुआ है कि जो जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स हैं, इसमें स्टोरी वाइज ऐसा कुछ ब्रांड न्यू नहीं है जो कि हमने पहले ड्रामों में इससे पहले नहीं देखा। बहुत मज़ा आया हानिया आमिर को देखने में, बिलाल अब्बास खान को स्क्रीन पे देखने में, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टोरी जो है हमने पहले भी देखी हुई है। एक लड़का दिखाया है, कामयार नाम है उसका, ब्रोकन फैमिली में से है, लेकिन ब्रोकन नॉट कि उसके मियाँ माँ बाप की तलाक हुई भी है, बट माँ बाप जो है डिसफंक्शनल फैमिली कह लें आप। और वो बंदा बिगड़ा हुआ है, जिद्दी है, एयाश है, शराबी है, स्मोकिंग करता है, लड़कियां लड़की बाज है, सारी बुराइयां जो आप कह सकते हैं वो उसमें है। लिटरली बैड बॉय है, बस समझ लें इन इन द समराइज। और उसकी जो पहला सीन जो दिखाया है वो साइबर ट्रक दिखाया है, बड़ा शोशा एंड शिप शैप मामला है। ही इज रिच एंड वो एक लड़के की पिटाई कर देता सड़क पे बिकॉज उसने सड़क पे उसको कट कर लिया था। तो एनीवेज वो लड़का निकलता है आयरा का भाई। आयरा जो है प्ले कर रही है हानिया आमिर। वो एक फैमिली दिखाई है, मिडिल क्लास फैमिली। उसके फादर डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर है, उसकी बहन डॉक्टर है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है। नॉट कोई बेचारे कोई गरीब गुरबा है, बट नौकरी पेशा लोग हैं। बड़ी क्लोज फैमिली दिखाई है, बड़ी क्लोज नेट फैमिली दिखाई है। बहन भाई आपस में बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, माँ बाप अपना टाइम बहुत स्पेंड करते हैं। अच्छी कनेक्टेड वेल राउंडेड फैमिली है, पढ़ी लिखी। तो वो भाई पिट के जब घर आ जाता है आयरा का इसके हाथों, तो फिर वहां से स्टोरी शुरू हुई है। आयरा दिखाई है कि वो बड़ी ही पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ी आउटस्पोकन लड़की है, बड़ी असूल पसंद लड़की है, बड़ी ही किसी को खातिर में लाने वाली लड़की नहीं है। ऐसी नहीं कि बस लड़कियां जिस तरह जो पहले 5-10 मिनट्स में दिखाया है कि लड़कियां जो हैं वो कामयार के ऊपर अपने आप को थ्रो कर रही हैं जस्ट कि उसके पैसा है, उसके पास ही इज गुड लुकिंग, ही स्टाइलिश, उसके पास पैसा है, ऑल दैट शबैंग। तो लड़कियां लाइक लिटरली थ्रोइंग हरसेल्फ ऑन कामयार। तो उसको आदत है कि लड़कियां जो है ना उससे यूं पड़ जाती हैं, यूं यूं यूं। तो लड़कियों पे लड़कियां, लड़कियों पे लड़कियां, लेकिन उसको कोई लड़की मजा नहीं दे रही। लाइक तो कोई एडवेंचर नहीं है लड़कियों में। हर कोई जो है ना लड़की सिमिलर सी बातें कर रही है, सिमिलर सी जो है ना एहसास कमतरी का शिकार है। कुछ उसको कोई लड़की चैलेंज नहीं कर रही, कोई लड़की उसको एक्साइट नहीं कर रही। जिस लड़की को वो देखता भी है 1 मिनट के लिए, वो उसके साथ डेट मारने को, घर जाने को राजी हो जाती है। तो बंदा जो है ना उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। हर एवरीथिंग इज वेरी इजी टू हिम अनटिल अनलेस उसका सामना होता है आयरा के साथ। एंड आयरा जो है उसको सबक सिखाती है, उसका साइबर ट्रक तबाह कर देती है, उसको डिसफंक्शनल कर देती है। जो अनएक्सपेक्टेड था, जो सबसे ज्यादा मजेदार सीन था इस ड्रामे का, वो ड्रामे का सीन जो आप सोच लें कि 2 एपिसोड में जो मुझे मजा आया देखने में, कि जब वो उसका ट्रक तब खराब करती है और वो अगले दिन आकर उसकी ब्रांड न्यू गाड़ी जो उसके फादर ने उसको गिफ्ट की होती है, उसको और उसकी बहन को, उसको आके आग लगा देता है। लिटरली आग लगा देता है, पूरी गाड़ी को आग लगा देता है। बड़ा मजे का सीन है वो, बड़ा थोड़ा सा न्यू है। लाइक इतने इतने लेवल पे मुझे नहीं लगा था कि वो जाएगा। और उसके बाद खड़ा होकर इशारा करता है कि एनीवेज उसको एक्सपेक्ट, वो समझ रहा था कि ये लड़की डर जाएगी, डर जाएगी, फैमिली डर जाएगी, कुछ मिन्नत समाजत होगी, कुछ कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। वो आती है और उसको एक लगाती है ऐसा उल्टे हाथ का कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। उससे उसको लगता है कि उसके आगे के पीछे के सारे के दाएं के बाएं के सब उसके तोते उड़ गए। देन ही रियलाइज कि ये लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। चैलेंज चैलेंज मिल गया उसे, जिसको वो ढूंढ रहा था लाइफ में, उसको मिल जाता है चैलेंज। अब अगर आपको इस पॉइंट पे आप रुक जाएं, अगर तो आपको ये लग रहा है कि बस इस लड़के को इससे मोहब्बत हो गई है, ये लड़का इस पे फिदा हो गया है, इसको ये लड़की पसंद आ गई है, इसका एटीट्यूड, इसका स्टाइल, इसका ना करने का तरीका, इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लड़की को, इसको ये लड़की भा गई है, तो किसी गलत फहमी में मत रहें कि ये वो स्टोरी नहीं है कि जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के के साथ
बदतमीजी की और उसको उसकी 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 औकात दिखाई कि तुम मुझे नहीं पटा सकते, और वो लड़का जो है बस उसकी उसकी शराफत पे और उसकी खानदानी उसके ऊपर बस फिदा हो गया कि ये लड़की कितनी ही और लड़कियों की तरह नहीं है, ये कितनी ही डिफरेंट है, ये किस नो, इस बंदे को कोई इस लड़की से मोहब्बत नहीं है, कोई इसको कोई इससे उल्फत नहीं हो गई, कोई वन साइडेड लव नहीं हो गया, कोई फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड नहीं हो गया, कुछ नहीं है इस तरह का मामला। जो इस लेवल के अय्याश और इस लेवल के बदतमीज और इस लेवल के इजी कम इजी गो टाइप लड़के होते हैं ना, उनको जब इस तरह का कोई लड़की टकराती है जो कि उनको घास नहीं डाल रही होती, जिनके लिए उसके उसका पैसा, उसकी शक्ल, उसके लुक्स, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे ये बात इसलिए पता चली क्योंकि जब वो हॉस्पिटल के बाहर आता है और वो उसको गाड़ी देता है, गाड़ी की चाबी देता है, नई गाड़ी लेके आ जाता है उसके लिए जो उसने जलाई थी, उसकी रिप्लेसमेंट ले आता है, तो वो कहता है यार हो गया ना बस, इतने इससे बहुत कम में लड़कियां मुझे पसंद कर लेती हैं, अब तुम भी मुझे पसंद कर लो। वो जुमला था क्लू मेरे लिए कि ये ही इज नॉट थिंकिंग कि ये लड़की को इज्जत दे रहा है या वो दिल से माफी मांगना चाहता है। नो, वो उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, उस लड़की को भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है जिस तरीके से भाई कोई लड़की जो है वो एक पार्टी में जाने से मान जाती है, कोई लड़की जो है खाना खिला के मान जाती है, उसको कोई लंच पे ले जाए वो उस पर लट्टू हो जाती है, कोई लड़की उसकी फैमिली को देख के उसकी यानी कि बैकग्राउंड को देख के इम्प्रेस हो जाती है, तो उसको लगा कि ये 40 लाख की गाड़ी ला के उसको रिप्लेसमेंट दे देगा तो ये लड़की बस ठंडी हो जाएगी, देखो कितना क्यूट लड़का है, इसने कल मेरी गाड़ी जलाई तो सही लेकिन थॉटफुल है, इसने मेरी गाड़ी वापस कर दी। नो, उसने कहा अगर यहाँ पे मेरी फैमिली ना होती ना तो मैं एक और थप्पड़ तुम्हारा सॉफ्टवेयर और अपडेट कर देती। तो नाउ आयरा इज नॉट कि वो उसका चैलेंज है, ही ये उसको चैलेंज मिला है, एक्चुअली लव नहीं है, ये जिद है, ये वो जिद है, वो एम्प्टीनेस जो कि वो फील कर रहा था, जो कि कोई लड़की फील नहीं कर पा रही थी उसकी, जो उसके माँ बाप की तरफ से उसको प्यार नहीं मिल रहा, जो अटेंशन नहीं मिल रही, जो चैलेंज नहीं मिल रहा, कोई फैमिली में भी कोई ड्रामा नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी पे झड़का है, अकलौती अकलौती औलाद है, दादी है, माँ है, बाप है, कोई झगड़ा नहीं है लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक्साइटमेंट, ये उसको एक प्रोजेक्ट मिला है आयरा को काबू में करना, अपने अपने आप से मोहब्बत में मुब्तला करना, अपने आप से क्या कहते हैं ना ऑब्सेस करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक चैलेंज है इस बंदे के लिए। ये कोई लव नहीं है, अगर आपको ये लग रही है क्यूट लव स्टोरी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। मैं अभी बता रही हूँ आपको, इतना सिंपल नहीं, रादान शाह की स्टोरी है और इसको जो डायरेक्ट किया है मुसद्दिक मलिक ने किया है, इतनी इतनी स्वीट नाइस तितलियों वाली स्टोरी है नहीं है। इसका डार्क साइड आएगा जब ये लड़की एन एज पे पहुंचेगी ना, तब बर्बादी शुरू होगी। अभी ये बर्बादी नहीं शुरू, अभी तो ही इज गोना बी सो नाइस सो क्यूट, कुछ भी कर जाएगा इस लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और जैसे ही वो हंसी और फंसी वाला मामला होगा देन ही विल जस्ट देन। एनीवेज लास्ट सीन बड़ा क्यूट था, बड़ा नाइस था। जब तक ये अब डार्क साइड नहीं शुरू होती मैं एंजॉय करूंगी छोटे मोटे टिप टैप, ये जो सारे सिचुएशंस है, आई लव इट, आई लाइक इट, आई और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, रिच बॉयज, बैड बॉयज विद मिडिल क्लास रोमांस, मुझे इस तरह की स्टोरीज पसंद है। क्लीशेड हैं, मुझे बुरा कहना चाहते हैं बुरा कह लें, मेरा टेस्ट बुरा कहना चाहते हैं कह लें, आई इंजॉय दोज काइंड ऑफ ड्रामास एंड राइट नाउ दिस ड्रामा इज लाइक दैट। कोई नई फार्मूला नहीं निकल के आया है इसमें, 2 एपिसोड में तो कोई नया फार्मूला नहीं है जो बहुत सारे हम इससे पहले भी इस तरह के ड्रामों में देख सके। जस्ट डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, थोड़ा सा मॉडर्न है, थोड़ा सा यूनिक है, लड़की डॉक्टर है, लड़का रिच है, सो इस तरह की सिचुएशन है, लड़की कोई गिरी पड़ी नहीं है। एनीवेज दो फैमिलीज हैं, कंट्रास्टिंग है, सो आप देख लें कितनी सारी चीजें हैं जो कि इससे पहले भी हो चुकी हैं। एनीवेज लास्ट सीन बड़ा मजे का था जब वो अपने आप को उसके भाई से पिटवाता है टू कि भाई वो किसी तरीके से उसको माफ करके उससे दोस्ती कर ले। अब भाई को बकायदा उकसा उकसा के जैसे कहते हैं ना, मुझे पीटो मुझे मारो वाली सिचुएशन है, और वो भाई उसको मार रहा है और वहां पे वो एपिसोड 2 का एंड कर देते हैं लिटरली। लेकिन आयरा नहीं मानने वाली, आयरा नहीं मानने वाली, उसको ये बंदा समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ नहीं आना चाहिए इतना बंदा, इतना जल्दी फ्लिप नहीं होती ये पर्सनैलिटीज, इस तरह के लड़के, इस तरह की चीजें, ये जो है ना
रेड फ्लैग्स हैं, डोंट गो फॉर देम, ऑलराइट। सो ये मेरा अभी तक टेक था मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 1 और 2 का। लेट्स सी कि यहाँ की ये मेरे प्रिडिक्शंस कहाँ तक सही होते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मजा आया है दोनों को देख के, दो बोथ आर लुकिंग वेरी गुड। सो please subscribe my channel and let me know what do you think about this drama, these 2 episodes and my review and predictions. Peace.